हेलो स्टूडेंट, तो प्रश्नावली 3.1 का 5वां प्रश्न है। लिखा है कि मानक रूप में लिखिए। ठीक है, तो इसका जो है पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया है 0.000 ऐसा करके यहाँ पर दिया है बहुत सारा। उसके बाद जो है 8, 5, 2 है। ठीक है, तो इसको जो है मानक रूप में लिखना है। मानक रूप मतलब घात के रूप में लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कितने जीरो दिया है। तो 1, 2 दशमलव के बाद को गिनते हैं, इसको नहीं गिनेंगे। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 जीरो है। ठीक है, और इसको पूरा मिला के गिनेंगे तो 11 के बाद 12, 13, 14। ठीक है, तो कुल मिला के 14 दिया है। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो बटे के रूप में लिखेंगे तो 852 ऐसे लिख सकते हैं, और दशमलव से लेकर पूरे अंकों को गिन रहे हैं। ठीक है, तो 14 हो रहा है। दशमलव के बाद देखिए 11 जीरो है, इसके बाद 12, 13, 14, तो 14 जीरो ऐसे हम लिख सकते हैं नीचे में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे करके। ठीक है, तो इसको जो है ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, 852 को इसी रहने दीजिए। ठीक है, 852 को अगर हम इसमें बीच में अगर ऐसे दशमलव डालते हैं, बीच में नहीं 8 के बाद, तो देखिए इसके बाद जो है 2 अंक है, तो इसको जो है दशमलव लिखने के कारण इसको जो है दशमलव को 1 मान लो, उसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो हो, यानी कि 100 से इसको गुना करना पड़ता है। इसमें दशमलव डालें, इसको बदले में जो है 100 से गुना करना पड़ेगा। 100 से गुना करेंगे तो वापस 852 ही मिलेगा। ठीक है, ऐसे 852 ही मिलेगा। तो जो है अपने मन से दशमलव डाल दिए हैं, इसलिए देखिए दशमलव के बाद जो है 2 अंक है, तो इसलिए 2 जीरो वाला से एक संख्या ले लें, जैसे कि 100 है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसमें जो है 10 की घात 10 की जो है 4 जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 के बाद जो है 4 जीरो ऐसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा करके बहुत सारा है। ठीक है, तो चलिए इसको जो है ध्यान नहीं देते, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। इसमें जो है 14 जीरो है, तो इसे 10 की घात 14 लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो है 8.52 है, यहाँ पर जो है 100 है, तो 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को 10 की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 10 की घात 2 लिखने मतलब 10 गुना 10 करेंगे इसे तो 100 ही होता है। ठीक है, तो 100 को 10 की घात 2 लिखा जा सकता है। ठीक है, और नीचे में पहले से 10 की घात जो है 14 है। ठीक है, तो जो है 10 की घात को ऊपर ले जाते हैं। चलिए, तो 8.52 रहेगा, यहाँ पर पहले से 10 की घात 2 है। ठीक है, और इसके जो है 10 की घात 14 दिया हुआ है, तो ऊपर ले जाएंगे तो ये वाला नियम से काम करेगा। 1 की घात m बटे 1 की घात n, तो 1 की घात m ऋण n हो जाता है, यानी कि ऊपर वाले की घात में नीचे वाला घट जाता है। तो नीचे वाले की घात 4 जो है ऊपर वाले के साथ ऐसे घट जाएगा। ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे 8.52 गुना 10 की घात, देखिए 14 में 2 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। देखिए कौन बड़ा है, दोनों में से 2 बड़ा है या 14, तो 14 बड़ा है तो इसका चिन्ह लगेगा ऐसे। ठीक है, तो मानक रूप में इसको जो लिखा है उसको लिखेंगे तो यही इसका आंसर है। ठीक है, 8.52 10 की घात ऋण 12। ठीक है, इस तरह से इसको बनाया जाता है। ठीक, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन लगेगा कि दशमलव करने पर 100 क्यों कर दिया। ठीक है, तो इसको एक बार समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर कोई संख्या, इस चीज़ को लिख लेता हूँ, इसको जो है 100 से गुना करने पर जो है वापस यही मिल जाता है। देखिए 100 से गुना करने का मतलब जो है कुछ नहीं, इसको 10 के 10 लिख देना है, इसका 2 जीरो आपस में लगा देना है। ठीक है, इसका 100 का गुना होगा। देखिए दशमलव कितने के बाद है, 1, 2, 2 अंक के बाद, तो 1, 2 अंक के बाद दशमलव डाल दिए, तो देखिए दशमलव के बाद सिर्फ 0 0 है, तो कोई मतलब नहीं है जीरो को लिखने का, तो 852 ही वापस आ रहा है। ठीक है, तो देखिए 852 को अपने मन से दशमलव डाल दिया और 100 से गुना कर दिया, कुल मिला के यही मिलना है वापस ऐसे करके। ठीक है, फिर बाकी इस प्रोसेस तो आपको पता ही है। ठीक है, इस तरह से इसको जो है मानक रूप में बदल देते हैं। दूसरा वाले को देखिए, यहाँ पर भी गिन लेते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ठो है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो इसको एक बार लिख लेना इसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, 13 ठो है, तो इसको जो है ऐसे लिख देना 802, और इधर 13 जीरो है तो उसको 10 की घात 13 लिख देना। ठीक है, जितने जीरो उसको गिन के लिख देना है 10 की घात 13 ऐसे करके। इसमें भी दशमलव डालेंगे अपने मन से। ठीक है, जैसे इसमें डाले थे तो दशमलव डालेंगे, तो 8 के बाद दशमलव 0.2, तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक डाल रहे हैं, तो इसका मतलब इसको जो है 100 से इसे गुना कर देना है, क्योंकि दशमलव को 1 मान लो तो इसके बाद 2 अंक है, 2 अंक है तो 1 के बाद 2 अंक डाल दिए, लेकिन यहाँ पहले से 10 की घात जो है 13 हमने पहले लिख चुके हैं। ठीक है, इसके बदले में जीरो हटा के, तो इसको और हल करेंगे तो देखिए 100 को क्या लिख सकते हैं, जैसे 100 को यहाँ 10 की घात 2 लिखे थे, सेम यहाँ भी 10 की घात 2 लिख सकते हैं, और यहाँ 10 की घात 13 जो है पहले से है। ठीक है, तो 13 की घात है, 10 की घात 13 है, सॉरी, तो इसको जो है 8.02, देखिए दोनों का घात जो आधार है एक जैसे है, जैसे इस तरह से 1 की घात m गुना 1 की घात n, तो क्या होता है इसका जो घात आपस में जुड़ जाता है m धन n करके, है ना। तो इसी यहाँ भी जुड़ जाएगा 10 की घात 2, 10 की घात 13, तो आपस में जुड़ जाएगा 2 धन 13 करके। ठीक है, इस तरह से ही आपस में इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा देखिए, तो 8.02, ये 2 और 13 जुड़कर 10 की घात जो है 15 बना देगा। ठीक है, और यही इसका आंसर है, इसके बाद जो है इसको और हल नहीं कर सकते। ठीक,
तो इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो प्लीज़ 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 लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं इसके दूसरे प्रश्नों के साथ।